नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर जिले के नसीराबाद में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या के मामले में पड़ोसी युवती को नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती ने बुजुर्ग महिला के गहने लूटने के इरादे से कैंची और चाकू से करीब 13 बार वार किया। युवती के हाथ पर कट के निशान और गले पर मिले निशानों के बाद सख्ती से पूछताछ की तो वारदात करना कबूला। पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लेकर आरोपित से पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले का खुलासा आज अजमेर एसपी वंदिता राणा द्वारा किया गया। अजमेर जिले के नसीराबाद में बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या के मामले में पड़ोसी युवती को नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती ने बुजुर्ग महिला के गहने लूटने के इरादे से कैंची और चाकू से करीब 13 बार वार किया। युवती के हाथ पर कट के निशान और गले पर मिले निशानों के बाद सख्ती से पूछताछ की तो वारदात करना कबूला। इससे पहले आरोपी वारदात करने के बाद अपने जख्म छुपाते हुए पुलिस के बीच में घूमती रही। पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लेकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को मामले का खुलासा अजमेर एसपी वंदिता राणा की ओर से किया गया, जहां एसपी ने बताया कि 1 मार्च को नसीराबाद सदर के ग्राम भटियानी में महिला कमला देवी की गहने लूटकर नरहंश हत्या की गई थी। मामले में महिला के पुत्र त्रिलोक ने नसीराबाद सदर थाने में शिकायत दी थी। पुलिस ने घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और एफएसएल से सबूत जुटाए थे। मामले में मुकदमा दर्ज कर अलग अलग टीम का गठन किया गया था और कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने युवती को गिरफ्तार किया है। नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र में भटियानी गांव में एक 65 साल की महिला की हत्या की वारदात हुई थी, जिसके साथ लूट के तथ्य भी सामने आए थे। उसके कानों में पहने हुए कुंडल और गले में पहना हुआ एक पेंडेंट, वो दोनों चीज़ें की साथ में लूट हुई थी। जैसे ही घटना के तुरंत बाद हमने टीम गठित की और टीमें गठित करने के बाद हर संभव प्रयास किया गया कि किस प्रकार से इनको ट्रेस किया जा सकता है, जिसमें बहुत से सीसीटीवी चेक किए गए, टेक्निकल जो भी इंटेलिजेंस है वो डेवलप की गई और इसके साथ साथ जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के ऊपर भी हमारी पूरी टीम काम कर रही थी। इस मैटर में हमें सफलता प्राप्त हुई है और सफलता में पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम संजू पुत्री रामदेव जाति प्रजापत है, 20 साल की ये लड़की है, जिसने इस घटना को कारित करना पाया गया और उसने जो घटना में यूज़ किए हुए वेपन थे वो मौके से हम लोगों को पहले ही मिल चुके थे। आगे जो इसका अनुसंधान है वो जारी है। घटना कारित करने का जो कारण है वो पैसों की कमी ही है। वो उसको शौक़ थे, शौक़ पूरे करने के लिए जितने उसे पैसे चाहिए थे उतने उसके पास नहीं थे, तो उसको जो एक वृद्ध महिला जो दिन के समय अकेली रहती थी वो एक सॉफ्ट टारगेट लगी और उसको उसने टारगेट करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है। और पूरी की पूरी टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत की गई। इसमें विशेष रूप से जो ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने में कांस्टेबल महेंद्र है, जो नसीराबाद सदर थाने में है, उनकी बहुत अच्छी भूमिका। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल चिकित्सा क्षेत्र में कई दुर्लभ कार्यों में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रहा है। इसी संबंध में जेएलएन अस्पताल के चिकित्सकों ने मरीज के पेट से 16 वर्ष पुराना सिक्का निकालने में सफलता प्राप्त की है। चिकित्सकों ने परिजनों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों का सिक्का अथवा कोई भी चीज निगलने को गंभीरता से लेना चाहिए तथा तुरंत संपर्क करना चाहिए। वस्तु के लंबे समय से पेट में पड़े रहने से कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन और फिस्टुला या आंत में रुकावट होने की आशंका रहती है। इससे बचने के लिए परिजनों को इस मामले में सचेत रहना चाहिए और समय पर इलाज करवाना चाहिए। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल चिकित्सा के क्षेत्र में कई दुर्लभ कार्यों में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर रहा है। इसी संबंध में जेएलएन अस्पताल के चिकित्सकों ने मरीज के पेट से 16 वर्ष पुराना सिक्का निकालने में सफलता प्राप्त की है। मरीज ने बताया कि वह पेशे से एमआरआई तकनीशियन है। जब भी एमआरआई चेंबर में मैग्नेट फील्ड में जाती थी तब उसे अपने पेट में कुछ असामान्य हलचल महसूस होती थी। कई दिनों तक जब यह समस्या खत्म नहीं हुई तब उसने इसके बारे में अपने परिवारजनों से बात की। तब उसकी मम्मी ने बताया कि जब वह 4 वर्ष की थी तब उसने एक सिक्का निगल लिया था, परंतु कोई परेशानी नहीं होने के कारण परिजनों ने किसी डॉक्टर से इस बारे में कोई परामर्श नहीं लिया था। मरीज द्वारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में परामर्श लिया। तब विभाग के चिकित्सकों ने मरीज का एक्सरे करवाने पर ज्ञात हुआ कि मरीज के पेट में पिछले 16 वर्ष से सिक्का पड़ा हुआ है। विभाग के चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार एवं डॉक्टर राजमणि ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर एमपी शर्मा के मार्गदर्शन में पेट में 16 वर्ष पुराना सिक्का एंडोस्कोप द्वारा सफलतापूर्वक निकालकर मरीज को दर्द से मुक्त करवाया। विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि बच्चों का सिक्का अथवा कोई भी चीज़ निगलने को परिजनों द्वारा गंभीरता से लेना चाहिए तथा तुरंत संपर्क करना चाहिए।
वस्तु के लंबे समय तक पेट में पड़े रहने से कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन जैसे फिस्टुला या आंत में रुकावट होने की आशंका रहती है। इससे बचने के लिए परिजनों को इस मामले में सचेत रहना चाहिए और समय पर इलाज करवाना चाहिए। जटिल तो नहीं है, बट ये दुर्लभ है क्योंकि मरीज ने 16 साल से सिक्का निकला हुआ था और वो एमआरआई टेक्नीशियन थी और इसकी वजह से कई बार उसके एमआरआई के अंदर जब जैसी जाती थी पेट में दर्द होता था और उसके कभी भी आंत फटने का डर रहता था। तो ये दुर्लभ है। बाकी ये ऐसे ऑपरेशन हम रेगुलर करते रहते हैं, बट चूँकि ये बहुत ही 16 साल से पेशेंट के पेट में सिक्का था और वो निकाला, ये थोड़ा सा दुर्लभ है। पेट में हलचल होती थी, हल्का सा दर्द होता था, ये सब कुछ होता था। उसके लिए मेरी टीम बधाई की पात्र है। डॉक्टर मनोज, डॉक्टर राजमणि और सारे मेरे रेजिडेंट चिकित्सक और टेक्निकल स्टाफ, सुनील जी और कैलाश जी, ये सब बधाई के पात्र है। मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई थी। बस मैं जब 3 या 4 साल की थी उस टाइम जस्ट मेरे को मालूम नहीं था। बस मम्मी पापा को, पेरेंट्स को पता था कि मैंने कुछ खाया तो है, लेकिन उन्होंने भी हॉस्पिटल में दिखाया था तो उन्होंने जस्ट दवाई वगैरह दी थी तो उनको लगा मेरे को वॉमिटिंग हुई थी, तो उन्होंने लगा कि फेल हुआ कि निकल गया होगा। फिर उसके बाद में कोई इलाज नहीं हुआ क्योंकि मेरे को कभी पेन भी नहीं हुआ था। आपको कैसे एहसास हुआ? मैं हमारी मशीन में गई थी ना, सर ने ऐसे जस्ट के बोला था कि कोई भी स्टाफ में एक जना आज के ना एमआरआई करवा। मैं गई थी तो मैंने एब्डोमेन का था, एमआरआई एब्डोमेन थी, तो मैं गई थी उस टाइम। फिर सर ने कहा इधर कुछ आर्टिफैक्ट आ रहा है, फिर मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया था, फिर भी आ रहा था। फिर सिटी कट लिया था सर ने, उससे पता चला कि मेरे पेट में सिक्का है। ये 23 फरवरी की बात है। उस दिन साल पता लगा? हाँ, अभी 23 फरवरी को। कुछ भी नहीं होता था मेरे, कभी पेन भी नहीं हुआ मेरे को। पेन कब हुआ जब आप? नहीं, उस दिन भी मेरे को पेन नहीं हुआ था, बस सर को लगा था कि इधर कुछ है, इसलिए फिर मेरा सिटी कट लिया था। उस दिन भी पेन नहीं हुआ था मेरे को। 3 दिन पूर्व शराबी युवकों द्वारा डीजे बजाने के मामले के बाद पुष्कर के वरिष्ठ अधिवक्ता पर किए गए जानलेवा हमले के बाद जहां पूरे पुष्कर में आक्रोश है, आज माहेश्वरी, अग्रवाल, जैन और ओसवाल समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को इस मामले में ज्ञापन सौंपा। साथ ही बार एसोसिएशन पुष्कर द्वारा राजस्थान के समस्त बार एसोसिएशन से सहयोग व समर्थन मांगा। 3 दिन पूर्व शराबी युवकों द्वारा डीजे बजाने के मामले के बाद पुष्कर के वरिष्ठ अधिवक्ता पर किए गए जानलेवा हमले के बाद जहां पूरे पुष्कर में आक्रोश है, वहीं प्रशासन और पुलिस की शिथिलता से आमतौर पर शांत रहने वाले वैश्य समाज को भी मैदान में उतरना पड़ा। आज माहेश्वरी, अग्रवाल, जैन और ओसवाल समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर सवाल किया कि आखिरकार 3 दिन बीत जाने के बाद भी हमलावर पुलिस की पहुंच से बाहर क्यों हैं। माहेश्वरी समाज के प्रबुद्ध नागरिक होली के चौक में एकत्रित हुए और मुख्य बाजार से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल को ज्ञापन देकर हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी के साथ साथ उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही इस मामले के विरोध में बार एसोसिएशन पुष्कर द्वारा राजस्थान की समस्त बार एसोसिएशन के सम्मानित अधिवक्ताओं का सहयोग एवं समर्थन मांगा जा रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस द्वारा जब तक समस्त आरोपितों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, तब तक अनिश्चित काल के लिए समस्त न्यायालय में कार्य स्थगित करें ताकि पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। हमारे विगत 2-3 दिन पहले दिनांक 2-3-2025 को रात्रि के समय वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाकेटिया के साथ रात्रि को शराब में नशे में 8-10 लड़कों ने हमला कर दिया, जिनके उनके सिर पे गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज जेएलएन अस्पताल अजमेर में गंभीर इकाई के अंदर हो रहा है, जो भी वेंटिलेटर के ऊपर है। और पुलिस ने अभी तक जो मुलजिम है वो फरार चल रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं करा। उसके विरोध में पूरे राजस्थान में, राजस्थान जयपुर बार को और जोधपुर बार को और राजस्थान की समस्त बारों को हमने मीटिंग करके संदेश दिया है कि वकीलों की एकता के लिए आपको एकजुट होकर नए कार्य का बहिष्कार किया जाए। जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते हम लोग वकील लोग नए कार्य का बहिष्कार करेंगे। हमारे माननीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम जी जाकेटिया ये बहुत शांत सरल स्वभाव के आदमी हैं, उन पर जानलेवा हमला बहुत निंदनीय अपराध है और इससे हम महेश्वरी समाज और वैश्य समाज, अग्रवाल समाज ने यहाँ ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द दोषियों को कठोर से कठोर कार्रवाई जल्द से जल्द दी जाए। आज हमारे वैश्य समाज के पुरुषोत्तम जी जाकेटिया जो अधिवक्ता है, बहुत शांत स्वभाव के वगैरह व्यक्ति हैं
उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। अब उसकी एवज में बहुत समय हो गया है, करीबन 48-50 घंटे हो गए, उनको अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया है। तो हमारी ये सब पूरा वैश्य समाज, जिसमें माहेश्वरी, जैन, अग्रवाल, ओसवाल सब सम्मिलित होकर हम सामूहिक रूप से यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और उनसे हमने निवेदन भी किया है कि मुख्यमंत्री तक और गृह मंत्री तक भी ये हमारी आवाज़ पहुँचाएं और अपराधियों को, दोषियों को शीघ्रता से शीघ्र गिरफ्तार करें और उनको कठोर दंड दें। इसमें क्या प्रशासन पुलिस की ढिलाई सामने आ रही क्या? प्रशासन और पुलिस की ढिलाई सामने आ ही रही है ना, इतना समय हो गया, नहीं तो इतना टाइम थोड़ी लगता है। अगर कितना दिन का अल्टीमेटम दिया, आप कितने दिन तक गिरफ्तारी चाहते हो उनकी? हम तो तुरंत ही गिरफ्तारी चाहते हैं। अगर 24 घंटे तक अगर गिरफ्तार नहीं किया तो आगे क्या रणनीति है? यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलरी शॉप में काम कर रहे कारीगर द्वारा सोना चोरी करने का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि कोलकाता निवासी कारीगर ने ज्वेलरी शॉप से 87 ग्राम सोना चोरी किया, जिसके संबंध में पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच में जुट चुकी है। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलरी शॉप में काम कर रहे कारीगर द्वारा सोना चोरी करने का मामला सामने आया है। यहाँ बताया जा रहा है कि कोलकाता निवासी कारीगर ने ज्वेलरी शॉप से 87 ग्राम सोना चोरी किया, जिसके संबंध में पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पुलिस अग्रिम जांच में जुट चुकी है। थाने के एसआई ने बताया कि कल नया बाजार स्थित बिसायती गली MR टावर में SK ज्वेलर्स नाम से दुकान है, जिसके दुकान मालिक SK अजुल रहमान है। इन्होंने 20 दिन पहले अपनी शॉप पर काम करने के लिए एक कारीगर को रखा था। कल कारीगर रोजमर्रा की तरह करीब 10:30 बजे दुकान पर काम करने के लिए आता है। दुकान मालिक ने कारीगर को 87 ग्राम सोना जेवर बनाने के लिए दिया था। कुछ समय बाद कारीगर सोने के साथ नीचे उतरता है और गुटखा खाने के नाम पर दुकान से 87 ग्राम सोना लेकर फरार हो जाता है। मालिक ने कोतवाली थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया। एएसआई ने बताया कि मालिक ने कारीगर को काम पर रखने के पहले सत्यापन नहीं करवाया। मालिक का कहना है कि किसी जानकार आदमी ने मेरे पास काम के लिए भेजा था। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद ही कोलकाता जाने वाली 2 से 3 रेलगाड़ियों को चेक करवाया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कल दिनांक 3/3/2025 को नया बाजार में बिसायती गली है, इसमें MR टावर में एक दुकान है SK ज्वेलर्स के नाम से। इनके जो व्यापार दुकानदार हैं उनका नाम है SK अजीजुल रहमान। इन्होंने एक कारीगर को रखा था करीब 20 दिन पहले सोने के जेवरात बनाने के लिए। वो कल सुबह 10:30 बजे दुकान पे आता है। इनका जो मालिक है वो उसको 87 ग्राम सोना जेवर बनाने के लिए देता है। 5-10 मिनट बाद में वो उस सोने को लेकर के नीचे उतरता है। मालिक को कह रहा है मैं कोई गुटखा खाने जा रहा हूँ। उसके बाद में वो नहीं आया। मालिक थाने के ऊपर आया, उसने रिपोर्ट दी है, मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होते ही मैंने स्टेशन पे
कलकत्ता जाने वाली 4-5 ट्रेनों को चेक कराया है, मिला नहीं है। प्रथम दृष्टया जो मालिक है इसने इस नौकर को रखा है, इसका सत्यापन ही नहीं कराया कौन है ये। इसका कहना यह है कि मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर का व्यक्ति है और किसी आदमी ने इसको मेरे पास भेजा था। अब मुकदमा दर्ज किया है, नौकर द्वारा चोरी करना, तफ्तीश कर रहा हूँ। मामला कलकत्ता का है ये। अजमेर के डीएवी स्कूल प्रांगण में स्थित राम मंदिर खुलवाने के संबंध में धर्म प्रेमी बंधु एवं सर्वकोली समाज जनप्रतिनिधि नारेबाजी करते हुए इस संबंध में सभी जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और इस संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्यवाही जिला कलेक्टर से करने के साथ ही एसपी से मामले के संबंध में संज्ञान लेने की गुहार लगाई। अजमेर के डीएवी स्कूल प्रांगण में स्थित राम मंदिर खुलवाने के संबंध में धर्मप्रेमी बंधु एवं सर्वकोली समाज जनप्रतिनिधि नारेबाजी करते हुए इस संबंध सभी जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा और इस संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्रवाई जिला कलेक्टर से करने के साथ ही एसपी से मामले के संबंध में संज्ञान लेने की गुहार लगाई। लोगों का कहना है कि 44 लाख रुपए की लागत से नगर निगम द्वारा संत फ्रांसिस स्कूल से नाला निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। बताया कि करीब 40 वर्षों तक यह नाला खुला हुआ था, जिसकी वजह से गंदगी बहुत ज्यादा हो रही थी, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान भी हो रहे थे। आमजन का आरोप है कि क्षेत्र की रहने वाली महिला, वकील, ठेकेदार व आसपास के लोगों को इस मामले में परेशान कर रही है। साथ ही नाले के पास रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों का जाति सूचक शब्दों से संबोधित करती है, जिससे वाल्मीकि समाज में रोष है। साथ ही क्षेत्र में राम मंदिर भी बना हुआ है, जिसके लिए पूर्व में देखरेख के लिए कोली राजपूत हितकारिणी राणा का गठन किया गया था और कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। बताया कि इस महिला ने समाज की महिलाओं से आधार कार्ड बनाने के नाम पर चतुराई से विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर ले लिए तथा एक डुप्लीकेट संस्था श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा समानांतर रजिस्टर्ड करवाई और धीरे धीरे करके मंदिर और पास की स्कूल के दरवाजे पर पूर्ण रूप से ताला जड़ दिया। स्कूल व मंदिर खुलवाने के नाम से समाज के लोगों से 100 रुपए की डिमांड करती है, अपना एकाधिकार जमाती है। सारा समाज इसका बहुत समय से विरोध कर रहा है। समाज के कुछ लोगों ने खुलवाने की कोशिश की तो इस वकील महिला ललिता सरवानिया ने भद्दे आरोप लगाए, जिससे परेशान होकर आमजन जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। सर्व समाज और वार्ड नंबर 43, वार्ड नंबर 49 और वार्ड नंबर 48 के समस्त पार्षद और प्रतिनिधि आज कलेक्टर साहब को मिलने आए हैं। तो मुख्य कारण ये रहा है कि 44 लाख रुपए की लागत से जो सेंट फ्रांसिस स्कूल से लेकर नौनगरण का आता शौचालय तक जो नाला निर्माण होने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें नगर निगम ने ये राशि स्वीकृत की है। पार्षद के अथक प्रयासों से ये कार्य चालू हुआ, परंतु वहाँ पर रहने वाली एक महिला जो कि नाजायज़ रूप से सभी क्षेत्रवासियों को परेशान करती है, साथ ही साथ करीब 40 वर्षों से ये नाला खुला हुआ नाला था और इसमें गंदगी बहती थी। वहाँ के क्षेत्रवासी परेशान होते थे। करीब 5000 की आबादी इस नाले की वजह से परेशान थी। उस नाले का निर्माण होने जा रहा है, उसी नाले के कारण ये महिला जबरन लोगों को परेशान कर रही है, ठेकेदार को परेशान कर रही है, पार्षद को परेशान कर रही है और वहाँ पर जो अंतिम नाले का काम जो चल रहा है वहाँ पर 4 घर वाल्मीकि समाज के हैं, उन लोगों को भी नाजायज़ परेशान कर रही है। वो चाहती है कि ये लोग इसी तरह से गंदगी के यहाँ पर ही निवास करें, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सबको स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, लेकिन एक अकेली महिला जबरन प्रयास करके उस नाला निर्माण को रोक रही है। उसी के चक्कर में ये विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत हमने आज माननीय कलेक्टर साहब को भी की है और अभी हम पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ये निवेदन करेंगे कि इस तरह से जो हर कोई व्यक्ति जो हरिजन शब्द का प्रयोग करता है वो निंदनीय है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसमें भी स्पष्ट प्रावधान है कि आप वाल्मीकि समाज को हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। परंतु इस कानून के आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी कई लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय से आज हम मुलाकात। आज सर्व समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, कोली समाज, गुर्जर, वाल्मीकि समाज, सभी समाज के इकट्ठा। आप देखिए कि 150 वर्ष पुराना एक राम मंदिर है, पूरे दक्षिण विधानसभा में एक ही मंदिर है, उसको आज जो 150 साल पुराना मंदिर बना हुआ है उसको सभी समाज के चंदा इकट्ठा करके उस मंदिर को बनाया गया है। उस मंदिर के ऊपर आप देखिए कि ताले लगे हुए हैं,
पीछे नाले का निर्माण चल रहा है जो 150 साल पुराना नाला है, वो सार्वजनिक हित के अंदर काम हो रहा है, जनता के हित के अंदर काम होता है। पूरे जलकारी नगर, नौनखंड कत्ता, गुजर धरतीवास, पूरे लोगों का वहाँ से आना आवागमन होता है। उस नाले का निर्माण चल रहा है, नाला कंप्लीट भी हो चुका है, मगर कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों के वहाँ मकान है, उसको लेकर के वहाँ उन लोगों ने आपत्ति जताई, उनको अपशब्द बोला है। ये हम उसकी निंदा करते हैं। ललिता सरवाने ने पूरे केडी स्कूल के ऊपर जो कब्जा कर रखा है, एक कोली हितकानी सभा जो ललित भाटी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने उसको भंग, उनके एक्सपायर होने के बाद उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया। उसके कोई चुनाव नहीं हुए, एक कार्यकारिणी, फर्जी कार्यकारिणी बना करके अध्यक्ष बनी हुई बैठी हुई है। उसमें समाज के कोई भी अन्य समाज का कोई व्यक्ति आता है तो उसको वहाँ जाने नहीं देती है। वहाँ पर तीसरे की बैठक होती है वहाँ, मगर जब से ललिता सरवाने ने कब्जा किया वहाँ पर सारे कार्य बंद हो रखे हैं। एक राम मंदिर जो परसों पुराना है, हमारी मांग है कि उस राम मंदिर को खोला जाए और नाले का निर्माण जो बंद पड़ा है उस नाले का निर्माण कराया जाए। 49 में एक नाले का निर्माण हो रहा है नगर निगम द्वारा। उसमें एक ललिता सरवानिया नाम की एक महिला है, वो आए दिन ठेकेदारों को परेशान करती है, मुझे परेशान करती है, जो कि नगर निगम ने उसको नाले को स्वीकृत किया है। बारिश के दिनों में वहाँ पे 4-4 फुट पानी भर जाता है। मेरे 4 साल के प्रयास से महापौर मैडम को और आयुष साहब को मैंने मौके पे दिखाया, मैडम इतना पानी भर जाता है, वहाँ अभी नाले का निर्माण हो रहा है। वो आती है, बार बार हमें धमकी देती है, मुझे धमकी देती है, ठेकेदारों को धमकी देती है, इस तरह से नाला नहीं बनवाएंगे, ये नहीं करेंगे। आपकी लड़ाई है तो आप नगर निगम से लड़िए ना, आप हमें क्यों परेशान करते हैं। अब नाले का निर्माण हो रहा है वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जो वाल्मीकि समाज के हैं, वहाँ पर उन लोगों को भी अपशब्द बोलती है, उनको हरिजन कहती है, मतलब बहुत सारी बातें हैं, वो बाकी ये बता ही देंगे आपको। इस तरह से वो बार बार परेशान करती है, कहती है मैं मुकदमा कर दूंगी, ये कर दूंगी। अब मैंने कलेक्टर सर को, महापौर मैडम को और आयुक्त महोदय को भी लेटर दिया है, वो वहाँ पर आकर उसका पूरा निष्कारण करे, वहाँ आके मौके पे देखे कि किस तरह से नाला हो रहा है। वो कह रही है 2.5 फुट ज़मीन मेरी वहाँ नाले में दबी हुई है। वो 100 साल पुराना नाला है, वहाँ जहाँ का वहीं ही नाला बना हुआ है, ना तो हमने आगे बढ़ाया है ना कहीं बढ़ाया है। वो उसकी जाँच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को उससे फ़ायदा मिले। आज कलेक्टर साहब से, आज हम कलेक्टर साहब के मिले हैं, SP साहब से भी मिलेंगे, आयुक्त साहब से भी मिलेंगे और महापौर मैडम से भी मिलेंगे। वर्षों पुरानी समस्या है कि जो नौनखंड का अत्ता है वहाँ पे एक नाला है, वो नाला इतना बारिश के अंदर फुल हो जाता है कि आसपास के लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, आने जाने की सुविधा नहीं रहती है। वहाँ पे एक महिला है ललिता जी, उन्हों के द्वारा बार बार में कार्य को रोका जाता है और निर्माण कार्य होने से भी बाधा बनी हुई है। और हमारे समाज के कुछ मकान वहाँ पे है जो वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं, उन लोगों के ऊपर ललिता जी के द्वारा एक हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि कोई भी व्यक्ति हरिजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे वो क्या बोलते हैं वाल्मीकि समाज से संबोधित करे, लेकिन ऐसा ना करके उसके घर के सामने जो सफाई कर्मचारी महिला है और उसके बच्चे हैं और हमारे बड़े भाई साहब वहाँ पे रहते हैं पूरण जी डांगोरिया जो पास में खड़े हुए हैं, इनका भी नाम को जाति सूचक शब्दों से इस्तेमाल करना ये पूरी तरह से गलत है। हम ये चाहते हैं, कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया कि इस महिला के खिलाफ एक कार्रवाई की जाए और जो वास्तव में वाल्मीकि समाज के लोगों को अपमानित करने का जो कार्य कर रहे हैं और बोल रहे हैं और उनको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हरिजन शब्द को बार बार यूज करके उनके। अजमेर शहर में 10 रुपए का सिक्का नहीं चलने के चलते शिवसेना अजमेर राजस्थान के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोक बंधु को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर इस मामले में हस्तक्षेप करके व्यापारी वर्ग को 10 रुपए का सिक्का मंजूर करने का दबाव बनाने या एक नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। अजमेर शहर में 10 रुपए का सिक्का नहीं चलने के चलते शिवसेना अजमेर राजस्थान के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर लोक बंधु को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अजमेर जिले में अजमेर शहर के अलावा सभी जगह पर व्यापारी वर्ग हो या किसी भी वर्ग का हो 10 रुपए का सिक्का स्वीकार करा जाता है, अतः 10 रुपए का सिक्का चलन में है, किंतु अजमेर शहर के व्यापारी वर्ग ही आम दुकानदार को 10 रुपए का सिक्का लेने से इनकार किया जाता है। कुछ समय पहले रीट की परीक्षा के दौरान आए राज्य भर से विद्यार्थियों से 10 रुपए का सिक्का नहीं लिया जा रहा था, जिससे विद्यार्थियों को भी इस भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में आप हस्तक्षेप करके व्यापारी वर्ग को 10 रुपए का सिक्का मंजूर करने का दबाव बनाने या एक नोटिफिकेशन जारी करे, जिससे कि 10 रुपए के सिक्के का सदुपयोग हो सके व बाजार में चलन में आ सके। पिछले दिनों रीट की परीक्षा देने आए थे विद्यार्थी पूरे राजस्थान भर से,
तो वहाँ एक चर्चा का विषय रहा और हमने भी नोट किया ये बात कि टेम्पो वाले, सिटी बस वाले, नाश्ते वाले, चाय की दुकान वाले उन विद्यार्थियों से ये 10 का सिक्का ले ही नहीं रहे हैं, स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। तो बोले हमारे यहाँ चलता ही नहीं है। तो ये हम कौन से देश में रह रहे हैं? राजस्थान के हम अजमेर में रह रहे हैं। अजमेर सिर्फ अजमेर शहर के अंदर 10 का सिक्का नहीं चल रहा है, दुकानदार क्यों नहीं ले रहे हैं? और इससे हमारे यहाँ का एक संदेश गया कि अजमेर शहर में 10 का सिक्का नहीं चल रहा है, कारण बताएं। इसीलिए आज हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देना है और आपके माध्यम से हम ये भी चाहते हैं कि इसकी जागरूकता हो कि सभी व्यापारी 10 का सिक्का लें। भारतीय धातु मुद्रा का ये अपमान है सीधा सीधा कि यहाँ के व्यापारी क्यों नहीं ले रहे हैं, ये चलन में क्यों नहीं है, इसमें ऐसा क्या है? और अपनी तरफ से लोगों ने धारणा बना ली तो गलत धारणा है। आज कलेक्टर साहब को हम कहना है कि साहब इसका ये आप कुछ करें। अजमेर के अलावा सब जगह चल रही है? अजमेर के अलावा पूरे राजस्थान में ये 10 का सिक्का चालू सब जगह चलन में है और सब स्वीकार कर रहे हैं इसे। अजमेर के आसपास के जो देहात हैं, जिला पंचायत हैं, सब जगह चल रहा है। इसके लिए किसी दुकानदारों से आपने जिक्र भी किया? हमने दुकानदारों से बात की, दुकानदार बोल रहे नहीं चल रहा भाई साहब, नहीं लेंगे हम लोग, कारण बैंक नहीं लेता है, ऐसा कह रहे हैं वो लोग। और इसीलिए हम कलेक्टर साहब को एक हमारी तरफ से निवेदन करना है कि 10 का सिक्का के लिए आप कुछ प्रयास करें और समाचार पत्र के माध्यम से दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। क्या खबरों की सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।